राम जी, आज चर्चा का विषय ये रखते हैं कि जो हरिशयनी एकादशी है और देवोत्थान एकादशी, इसमें 4 महीने बीच में होते हैं, चातुर्मास व्रत कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये बता दें कि हरिशयनी एकादशी से बरसात शुरू एक तरह से हो जाती है, सब तरफ पानी पानी होता है। इसलिए आमतौर पे कोई भी शुभ काम नहीं करते, जैसे मकान बनाना ये नहीं करते, विवाह नहीं करते, यज्ञ नहीं करते। हवन कर सकते हैं, देखो हवन होता है छोटा सा, और यज्ञ बहुत बड़ा रूप का होता है। ऐसा कोई काम नहीं करते जिसमें कि ढेर सारे लोग आपके यहाँ इकट्ठे हों, क्योंकि जगह जगह पानी भरा होता है। और जिस समय ये पुस्तकें लिखी गई थी उस समय भी बहुत जगह पानी भरा होता था, पुल की व्यवस्था नहीं थी, सड़क की बहुत बढ़िया व्यवस्था नहीं थी। तो आज की चर्चा का विषय यह है कि हम चातुर्य मास में क्या करें, क्या नियम बनाएं। जैसे कि मान लो मैंने एक नियम बनाया है कि भाई इन 4 महीनों में प्रयास ये करूँगा कि मैं पत्ते वाली सब्ज़ी ना खाऊँ। क्यों, क्या होता है, पत्ते वाली सब्ज़ी ज़मीन के पास होती है और बरसात की वजह से पानी से वो डूब जाती है। वो आज की भाषा में एक है कि इन्फेक्टेड हो जाती है, वो उसमें तमाम कीटाणु हो सकते हैं, वो शरीर को नुकसान दे सकते हैं। इसलिए पत्ते वाली सब्ज़ी, शाक नहीं खाना चाहिए इन चौमासे में, प्रयास करो। और कुछ लोग तो सावन में बैगन भी नहीं खाते हैं। हरे पत्ते वाली सब्ज़ी नहीं खानी है। कुछ लोग नारियल नहीं खाते हैं और शहद भी नहीं खाना होता है। तो आज आप कोई भी एक नियम बनाइए, मतलब जो आपको 4 महीने पालन करना हो उसमें कोई एक नियम बनाइए, उसका यथासंभव प्रयास करिए कि हम उसका पालन करेंगे। जैसे कि मैंने एक नियम बनाया कि मैं फ़ोन पर वही कॉल सुनूंगा जो बहुत ज़रूरी है, और यथासंभव मौन रहने की कोशिश करूंगा, मुझे कम से कम बोलना पड़े। काम कर दूंगा लोगों का, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आएगा उसका काम कर दूंगा, लेकिन फ़ोन बहुत आवश्यक होंगे वही सुनूंगा 4 महीने में। ये मैंने एक नियम बनाने का प्रयास किया, मैं इसको कोशिश करूंगा मैं इसको पालन करूं। आप भी अपना कोई एक नियम पालन कर सकते हैं। तो चौमासे में क्या क्या करना चाहिए, चौमासा व्रत क्या होता है, इसमें पद्म पुराण में बहुत बढ़िया जानकारी दी है जो गीता प्रेस से प्रकाशित है। आइए हम उसमें से कुछ चीज़ें बहुत संक्षिप्त रूप से देखते हैं। तो यह है संक्षिप्त पद्म पुराण गीता प्रेस का, और इसमें पेज संख्या 694 पर चातुर्य मास व्रत की विधि का वर्णन है और अध्यापन का भी वर्णन है। तो ये जो है वो प्रश्न और उत्तर की शक्ल में है। नारद जी ने प्रश्न किए हैं और महादेव जी ने उत्तर दिए हैं। तो महादेव जी ने कहा, देवर्षि सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके यानी व्रत करके भक्ति पूर्वक चातुर्य मास व्रत का नियम ग्रहण करे। पहले एकादशी का व्रत कर लो और व्रत में फिर ये नियम ग्रहण करो। नियम जो है वो द्वादशी से चालू होंगे। श्री हरि के निद्रा योग में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास तक अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करे। और भैया भूमि पर जगह नहीं है तो आप एक तख्त ले सकते हो, तख्त पर शयन कर लो। इस बीच ना तो घर में या मंदिर में आदि की कोई प्रतिष्ठा नहीं होती है, यज्ञ आदि कार्य नहीं होते हैं। यज्ञ यानी बहुत बड़े हवन तो होते हैं भाई, दिखाएंगे लास्ट में आपको। विवाह नहीं होगा, यज्ञोपवीत यानी जनेऊ नहीं होगा, अन्य मांगलिक कर्म, राजाओं की यात्रा और नाना प्रकार की दूसरी क्रियाएं भी नहीं होती हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसके आगे स्वयं वाणी से बोलकर चातुर्मास व्रत का नियम ग्रहण करे। चातुर्य मास में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तेल का त्याग करने से दीर्घायु संतान और सुगंधित तेल के त्यागने से अनुपम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तांबूल यानी पान का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न होता है और उसका कंठ सुरीला होता है। फल का त्याग करने वाले को बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। यानी इन 4 महीने में कोई ना कोई चीज़ त्यागना है। क्या त्यागना है ये आप तय करो। जो मौन व्रत धारण करता है उसकी आज्ञा भंग नहीं होती, त्याग से धर्म की सिद्धि होती है। इसके साथ ओम नमो नारायण का जप करने से 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। इसमें ये कह रहे हैं जो सदा पृथ्वी पर भोजन करता है वो पृथ्वी का स्वामी होता है, यानी पृथ्वी पर बैठकर भोजन करो। जो व्यक्ति तुलसी दल से भगवान की पूजा करता है वो मानव वैकुंठ धाम को जाता है। इसमें आगे कह रहे हैं कमल के पत्तों में भोजन करने से व्यक्ति को कभी नरक नहीं देखना होता, ब्राह्मण उसमें भोजन करने से वैकुंठ को जाता है।
और आगे इसमें एक खास बात ये बता रहे हैं कि जो मनुष्य चौमासे पर भूमि में शयन करता है उसे कभी कोढ़ की बीमारी नहीं होती। और वैसे भी ये कहा गया है कि जो त्वचा के जितने भी रोग हैं उसकी जो औषधि है वो मिट्टी है। जो भगवान जनार्दन के शयन करने पर मधु भक्षण करता है यानी शहद खाता है उसे महान पाप लगता है। यानी बरसात में शहद खाने से बचना चाहिए। चौमासे में अनार, नींबू और नारियल का भी त्याग करे, यानी अनार खाने से बचे, नींबू खाने से बचे और नारियल का भी त्याग करे, ये आपके लिए हितकर नहीं है। आगे इसमें ये बताया गया कि तुलसी दल, तिल और कुशों से तर्पण करने का जो फल है वो कोटि गुना यानी करोड़ों गुना बताया गया है। इसमें आगे पेज संख्या 696 यही चल रहा है। इस पर कहते हैं कि नारद जी, जो चौमासे में दही, दूध, पत्र यानी पत्ते वाली सब्जी, गुड़ और साग छोड़ देता है वो निश्चित ही मोक्ष का भागी होता है। पत्र में पान भी आता है। जो मनुष्य प्रतिदिन आंवला मिले हुए जल से स्नान करते हैं उन्हें नित्य महान पुण्य की प्राप्ति होती है। मनीषी यानी ज्ञानवान पुरुष को आंवले के फल को पापहारी बताते हैं। जो ज्ञानवान बुद्धिमान लोग हैं, आंवले के फल को या उसके चूर्ण को जल में डालो, उससे स्नान करो। और जो सर्वोत्तम बात यहाँ लगी है वो ये है कि जो मौन होकर भोजन करता है यानी जो चुपचाप बिना बोले भोजन करता है वो कभी दुख में नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्गलोक को चले जाते हैं। और आजकल तो क्या होता है, लोग फ़ोन करते जाते हैं, फ़ोन सुनते जाते हैं और भोजन करते जाते हैं। भोजन क्या, खाना खाते हैं। खाना जो खाने योग्य नहीं है वो खाते हैं, भोजन करते ही कहाँ हैं। आगे संक्षिप्त पद्म पुराण में लिखा, मौन होकर भोजन करने वाला पुरुष निसंदेह स्वर्गलोक में जाता है। जो बात करते हुए भोजन करता है उसके वार्तालाप से अन्न अशुद्ध हो जाता है, वो केवल पाप का भोजन करता है। अतः मौन धारण अवश्य करना चाहिए। मौन अवलंबन पूर्वक जो भोजन किया जाता है उसे उपवास के समान ही जानना चाहिए। यानी भैया बिना बोले हुए भोजन ग्रहण करो, फ़ोन मत चलाओ उस बीच में, ना किसी को फ़ोन करो, भगवान का नाम लेते हुए भोजन करो। इसमें आगे कहते हैं, ऋषिकेश के शयन करने पर तृण साग यानी पत्तियों का साग, कुसुम्भिका यानी लौकी और सिले हुए कपड़े यत्न पूर्वक त्याग देना चाहिए। अब जो मनुष्य हैं वो सिले हुए कपड़े तो नहीं त्याग पाएंगे, तो यहाँ पे थोड़ा सा इसमें ढील देना पड़ेगी नियम में। बाकी जो चीज़ें टाड़ पे हो रही हैं, जैसे हमारे यहाँ बरेली में बांस लगा के लौकी की खेती होती है, या जो छप्पर पे लौकी है, जो लटकी हुई लौकी है वो खा सकते हैं, वो शुद्ध होती है। और वैसे भी किसी चीज़ का भाव समझना चाहिए, वो कहना क्या चाहता है। विद्वान किसी पदार्थ को उपयोग में लाने से पहले उसमें से कुछ ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। जो ब्राह्मण को दिया जाता है वो धन अक्षय होता है, लेकिन हर ब्राह्मण दान नहीं लेता। पूछ लेना पड़ता है कि आप दान लेंगे, पहले पूछ लो फिर उसे देने आओ। ऐसे ही नहीं कि दरवाजे पे पहले पहुंच गया, उसकी तो मजबूरी होगी भैया लेना। तो पहले पूछ लो कि मैं इसका दान देना चाहता हूँ, आप ले लेंगे? यदि वो हाँ कहे तब दो। जो पुरुष सदा ब्राह्मण की बताई हुई उत्तम विधि और शास्त्रोक्त नियम का पालन करता है वो परम पद को प्राप्त होता है। आगे महादेव जी कहते हैं, जो केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखता है उसे विद्वानों ने ब्रह्मचारी माना है। केवल ऋतुकाल में स्त्री समागम करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। जो अपने में भक्ति रखने वाली निर्दोष पत्नी का परित्याग करता है वो पापी मनुष्य लोक में भ्रूण हत्या को प्राप्त होता है। चौमासे में स्नान, दान, जप, होम, अब यहाँ देखो होम करने के लिए कहा है, और पीछे जो है वो यज्ञ करने के लिए मना है। तो यज्ञ बहुत बड़ा होता है, इसमें बहुत लोगों को बुलाया जाता है। होम तो अपने आप भी कर लेते हैं, बहुत छोटा सा होता है ये। स्वाध्याय यानी पुस्तकें पढ़ना और देव पूजन किया जाता है, वो सब अक्षय होता है। तो इस 4 महीने का उपयोग करो भाई। इसमें इन्होंने कहा है कि अगर आप फलों का त्याग करते हैं तो अध्यापन करते समय आप फल का दान करें। यदि आप भूमि पर शयन करने का नियम का पालन करते हैं तो रुई के गद्दे, तकिए सहित शैया दान करें, यानी कोई तख्त दान कर दें या चारपाई दान कर दें। और देते समय यही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। और देने वाले को पात्र सुपात्र का विचार कर लेना चाहिए, जो पात्र नहीं है उसको नहीं देना चाहिए। जो पात्र है वाकई जिसे ज़रूरत है और जो ब्राह्मण है सदाचारी है उसे ही दो। तो इस तरीके से हमने संक्षिप्त पद्म पुराण से चातुर्मास व्रत के बारे में जाना। मैं पंडित राकेश पांडे बरेली, और फ़ोन नंबर है 9837235505। हरिओम।